तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आए हैं ओम दिव्य सनातन संस्कृति ट्रस्ट, जिसकी अध्यक्ष हैं माता आशागिरी सनातनी, जिनके गुरु हैं गुरु श्री महंत बाबू बुटुक गिरी जी महाराज और श्री शंभू अटल अखाड़ा सूरत गुजरात। तो दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो पता याद रख लें, श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, मौजमपुर और मंडावली रोड, निकट लकड़हान नदी पुल, ग्राम हरेवली, नजीबाबाद, बिजनौर। ये हमारा पूरा पता है। पता एक बार फिर, श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, मौजमपुर, मंडावली रोड, निकट लकड़हान नदी पुल, ग्राम हरेवली, नजीबाबाद, बिजनौर। माता जी, कुछ अपने बारे में जानकारी दो हमें। आप यहाँ कब से हो? आपने इस आश्रम की स्थापना कब की है? आपके गुरु कौन है? ये 2016 में हुई है जी। यहाँ रजिस्ट्री। अच्छा। 5-6 जगह से उजाड़ा गया हमको, जहाँ जमीन मेरे नाम नहीं थी। जी, जहाँ तुम्हारा नाम जमीन। हाँ, बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। 40 साल से इन्हीं क्षेत्रों में है। इससे पहले 2016 से पहले हम शिमला में थे, जहाँ कांग्रेसी गुंडों ने मंदिर और आश्रम पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ करके सब लूटपाट कर लिया था, कुछ भी छोड़ा नहीं था। उसके बाद हम नहीं गए। यहाँ हमारे एक भक्त ने हमको ये जमीन रजिस्ट्री करके दी, और यहाँ कुटिया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी यहीं पड़े रहे। अब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत जो आप सभी लोगों का, भक्तों का सहयोग है, तो आइए दोस्तों, दर्शन करते हैं श्री सिद्धि विनायक मंदिर, जो इस आश्रम का प्रमुख मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर। और इन्होंने इसे कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आइए दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं अंदर कितना सुंदर इन्होंने सजाया हुआ है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना भी कार्य हुआ है, सब माता जी ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से इस जंगल में मंगल किया है। तो यहाँ एक ईंट लगाना भी बहुत मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, लेकिन माता जी ने कितनी मेहनत और कितने संघर्ष के साथ इस मंदिर को, इस आश्रम को खड़ा किया है। तो देखो, तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश और श्री गणेश महाराज जी के दर्शन के साथ। तो जय श्री गणेश। तो आइए करते हैं दोस्तों श्री गणेश जी के दर्शन। देखिए कितना भव्य सुंदर इस मंदिर को सजाया हुआ है। परमात्मा की कृपा है, उससे थोड़ी व्यवस्था हुई है। यहाँ आसपास का कोई आता जाता नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का अर्थ लोग भूल चुके हैं। सेकुलरिज्म है हमारे सामने। हिंदू तो है लेकिन हिंदू नहीं है, सेकुलरिज्म है। सबका ब्रेन वॉश हो चुका है, और 40 साल से हम यही अनुभव कर रहे हैं। यहाँ हमको कोई जानता नहीं, क्योंकि हमारा कोई प्रचार नहीं है, हम कोई मीडिया गुरु नहीं है। धर्म हमारे लिए धंधा नहीं है, प्रारब्ध पर निर्वाह है। अगर परमात्मा ने दिया तो बस जो दिया उसी में संतुष्ट है। ना तो हम किसी गांव घर में जाते, ना कहीं मांगने जाते, ना मेरा कोई वर्क का कोई है, ना इनकम का कोई सोर्स है, कुछ भी नहीं है। बस ईश्वर के सहारे मेरी जिंदगी है। पीछे बहुत घटनाओं से, बहुत ट्रेजरियों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण मेरा वनवासी जीवन हुआ। अच्छा। और
इतनी जगह से उजड़ने के बाद अब ये रजिस्ट्री की जमीन है जहां हमने कुटिया बनाई है। पर यहाँ आता जाता इसलिए कोई नहीं है क्योंकि किसी तरह का कोई चमत्कार का दावा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। यहाँ तो आत्म साधना है, यहाँ तो योगा प्राणायाम है, यहाँ तो स्वयं को जानने की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा की ओर जाने की यात्रा है। तो ऐसी जगह कोई नहीं जाता, पता ही नहीं है आजकल के समय में सार क्या है। प्यारे दर्शकों, अब हम दर्शन करेंगे उस जगह के जहां हर सुबह होता है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ होता है इस कुटी के अंदर, और यहाँ देखो रखे हुए हैं ढोलक, ताशे, और यहाँ अगर कोई भजन हो, कीर्तन हो यहाँ तो इसी कुटिया में होता है। और यहाँ एक अलग तरीके की मैंने लकड़ी देखी हवन के लिए, तो मैंने माता जी से मालूम किया कि यहाँ आम की लकड़ियों का हम प्रयोग नहीं करते क्या। तो माता जी ने हमें बताया कि अपनी ग्रहों की बात है कि अलग अलग, जहाँ पाखंड है वहाँ भीड़ है, जहाँ सत्य है वहाँ कोई भीड़ नहीं है, विरोध है। और अब तक एक युद्ध की तरह हमने जीवन जिया है, चारों ओर से विरोध है और परमात्मा की कृपा है जो हम अकेले खड़े हुए हैं। तो यहाँ इस आश्रम को बनाने के लिए तुम्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो शुरू में यहाँ इतनी चोरी हो जाती थी, चारों ओर हमें मारने बैठते थे, बहुत अराजकता हुई हमारे साथ। फिर गुजरात से और शिमला से भक्त लोग आए, उन्होंने जब ये देखी स्थिति यहाँ की तो कैमरे लगवा दिए। इससे पहले पेड़ लगाए थे, नर्सरी से लाकर लोग पेड़ भी ले गए उखाड़ के। तो यहाँ धर्म के लिए आस्था नहीं है, बल्कि ये सोच है कि किस तरह हमको वहां से ही कुछ मिल जाए। माता, ये आप जो बात चोरी की बता रही हो ना, तो ये जो हिंदू स्थान है हमारे, ये जैसे कोई धर्मशाला हो गई, मंदिर हो गया, कोई मुस्लिम नहीं आया यहाँ कुछ करने, कोई ऐसा नहीं है। ये बता तो रहे हैं, ये जो अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदू भी नहीं है। हिंदू भी नहीं है, हर जगह ये चोरी की घटनाएं मिलती हैं। अराजक लोग हर जगह हैं, अच्छे भी बहुत हैं, इनमें बीच में बहुत अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई किसी की तुलना नहीं कर सकता, कोई बराबर नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि ऐसा कोई दिन आपने निश्चित किया हुआ है या जैसे कि यहाँ भंडारा होता हो या पूजा होती हो या सत्संग होता हो? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ रोज अपने सत्य का संग रोज होता है, अपना आत्म अनुसंधान प्रतिदिन होता है। और रही बात भंडारे की, तो एक तो गुरु पूर्णिमा को होता है, अगर व्यवस्था हुई तो छोटा मोटा जी। कई बार यहाँ किया तो, लेकिन बहुत नुकसान हुआ, बहुत बर्बादी हुई भोजन की। अच्छा, आया नहीं कोई। हाँ जी। तो हम तो नदी में कछुओं को डाल देते हैं, कोई बात नहीं, कोई तो जिम्मेगा जी। तो यहाँ सिर्फ एक ही भंडारा होता है, जिस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी मंदिर में, उस दिन भंडारा होता है। तो एक निश्चित वो टाइम रख लो तुम, एक 7 दिन होते हैं, एक दिन वो रख लो कि आप यहाँ कि उस दिन यहाँ सत्संग वगैरह या जागरण वगैरह होता है। देखो, यहाँ सत्संग के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही इस आश्रम की खूबसूरती के बारे में हम क्या बताएं, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। और आप खुद देख लीजिए, गौ माता का बछड़ा यहाँ बंधा हुआ है, गौ माता चरने के लिए गई हुई हैं, और कितना सुंदर गौ माता का बछड़ा है। और यहीं कुछ दूर चलने के बाद ही कितनी जगह पब्लिक भी मर रही है। सत्संग है बहुत गहरी बात, जब स्वयं की चेतना का संग सत्य के साथ हो जाए,
बाकी सब बदसंग है। और यहाँ कोई दावा नहीं है। यहाँ जो श्रद्धा से ले आते हैं, तो जो भी अब तक मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि अगर सत्य की राह ना होती तो हम शायद अब तक बचे ही ना होते ही ना, उसका हमको अनुभव अवश्य मिलता है। माता, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक अगर मानने तो मतलब अभी आपने कहा कि मानने तो पत्थर भी भगवान है, वरना तो पत्थर पत्थर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि निर्जन तुम एक टाइम रख लेंगे या एक दिन निश्चित कर लेंगे, तो उस दिन यहाँ आपके प्रवचन सुनने मैं तो कहता हूँ भक्त जरूर आएंगे। तो आएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कौन बताएगा। इधर इतने विरोधी हैं, क्योंकि जब जिसने हमारे नाम ये जमीन रजिस्ट्री की थी, उसका ही परिवार, उसके ही बेटे विरोधी हो गए कि क्यों दे दी। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ वो तो खैर ईश्वर को ही पता है। तो मेरे बारे में एक बहुत अफवाह सी फैलाई हुई है, और इधर हम कहीं आते जाते नहीं, इसलिए हमको कोई जानता भी नहीं है। भीड़ वहां होती है जहाँ पाखंड होता है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हम भभूत दे रहे, कि तागा दे रहे, कि तवीज दे रहे। सबका अपना प्रारब्ध है, अपना संस्कार है, और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये अल्टीमेट लॉ है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ दूर दराज से आए हमारे भक्त भजन कीर्तन करते हैं और रात के समय यहाँ विश्राम करते हैं। और ये देखिए माता जी ने ये कितना अच्छा इसको सजाया हुआ है, और टोटल ये पूरी जगह कपड़े के पंडाल से बनाई हुई है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही मेहनत से माता जी ने ये जगह को संवारा है। तो मैं अपने जितने भी मेरे दर्शक हैं और जिनका मन इसे देखने के लिए विचलित हो रहा है, तो मेरे बताए पते पर आएँ और इस आश्रम को अच्छी तरह से निहारें, देखें और अपने मन को ये अपने हाथ से कुकिया बनाई। बहुत अच्छा प्रबंध आपने किया है माता। बेटा इसको बंद कर दो, जाते हैं। ये परमात्मा का कानून है। यहाँ सब जोड़े से, दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है, अच्छे के साथ बुरा है, लेकिन फिर भी इतनी पब्लिक मिसगाइड है कि वो फिर भी एक का पहाड़ा पड़ती जा रही है। एक हमारे यहाँ तो एक का पहाड़ा भी नहीं है, सब दो से शुरू है। माता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि स्कूल का एक स्कूल है, आपने स्कूल खोल दिया, आपने उसके में बच्चों का दाखिला भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक आप बच्चों को ये नहीं बताओगे कि इस समय से इस समय तक पढ़ाई होती है, वो तो स्कूल है बेटा। एक बात सुनो जी, ये रास्ता बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है जी। इस रास्ते पर इस स्कूल की जो फीस है ना, वो है आपका ईगो। ईगो तो वो हर कोई देने को तैयार है। ईगो भी बहुत इस दुनिया के अंदर ऐसे भी बहुत आदमी हैं जो ईगो त्यागने के लिए भी तैयार है, मतलब ना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन आपने बताया आश्रम बना दिया, आश्रम बनाने के बाद हम जाकर किसी को बताएंगे कि वहाँ हम माता के आश्रम पे गए थे, या जो हमारे दर्शक की वीडियो देखेंगे वो देखेंगे कि माता के आश्रम पे गए थे, टाइम है कि वहाँ माता जी ने हमें बताया कि ये स्थान है उन माताओं बहनों का जो यहाँ दूर दराज से या पास से यहाँ सत्संग या माता जी के दर्शन करने और भजन कीर्तन करने यहाँ आती हैं। अगर वो यहाँ विश्राम करना चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकती हैं, खाना बनाना चाहें तो खाना बना 4 देखेंगे, और जो यहाँ आएंगे वे 10 को बताएंगे, फिर 100 को बताएंगे। इस तरह से तो माता जी प्रचार होगा। हमारे तो जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो मार्ग है अपने भीतर चक्रों को जगाने का, अपनी सोई हुई चेतना को जगाने का, अपने विकारों पर नियंत्रण पाने का। जो आध्यात्मिक मार्ग है हमारा वो है। आजकल के लोगों को क्या चाहिए? सट्टा नंबर चाहिए। तो वो आपकी बात सही है, सब सट्टा ही लेने वाले नहीं आते माता जी, नहीं है ना। को जगाने का काम भी तो आपका ही है। आपको भेजा ना प्रकृति ने, हमारी कौन जगाने जाएगा? जिसने हमको जगाया है वही जगाएगा। नहीं, आपका दायित्व भी तो बनता है ना। दायित्व बनता है, उतना हम कर रहे हैं। वो दायित्व बनता है, आप आए, हम आपको अपना समय दे रहे हैं जी, वो तो ठीक है, लेकिन इस मूर्ख प्रजा को भी तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। कोई मूर्ख नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, बस ये है कोई एक कदम आगे, कोई एक कदम पीछे। तो जो एक कदम पीछे उन्हें अपने साथ लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा।
एकला चलो रे, ये यहाँ इस मृत्यु लोक में सब अकेले आए हैं, अकेले आए हैं, लेकिन अकेले संसार क्यों जाएंगे। बनाया? अब मान अखाड़े द्वारे से संबंधित नहीं है। यहाँ गौ माता का चारे वारे का इंतजाम जो रहता है, भूस वगैरह यहाँ पड़ा रहता है, और ये भैरव बाबा भी यहीं विश्राम करते हैं। और माता जी ने हमें बताया कि ये जो जगह है जहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, पहले यहीं मंदिर बनाने का इनका जो इरादा था, उसके बाद इनका इरादा बदला और उन्होंने गणेश जी का मंदिर उधर बना दिया, और यहाँ आने वाले टाइम में ये माता जी की मूर्ति की स्थापना करेंगी। तो दोस्तों, और माता जी की मूर्ति स्थापित करने में हमें माता जी का सहयोग करना चाहिए। माता जी की जो मूर्ति स्थापित होगी, तो उस मूर्ति स्थापना में मैं चाहता हूं कि आप सभी भक्तों का सहयोग माता जी को मिले, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति स्थापित करने में माता जी का सहयोग दें। धन्यवाद। मान लो हम आपको कहें कुछ कि आप इस रास्ते पे चलो, आपकी निजता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप मानेंगे, नहीं मानेंगे। अच्छा, मानेंगे तो थोड़ा मानेंगे, थोड़ा अपना भी मानेंगे, जो मन का व्यवहारिक जगत है उसको भी मानेंगे। उसमें मिक्सचर होके गड़बड़ हो जाएगी, जो गड़बड़ होगी तो वो आप मेरे सिर पे थोप देंगे। नहीं, आप इन्होंने बताया था। नहीं, ऐसा देखो, ये 40 साल का अनुभव है, बहुत पक चुके हैं। अच्छा, तो कुछ तो मतलब मेरा निर्णय तो ये है, मतलब मेरा जो निष्कर्ष निकला है बात का, कुछ तो यहाँ इसमें जिनका प्रारब्ध है, जिनको आना है, वो हम ना भी बुलाएं तो भी आएंगे, क्योंकि उनको प्रकृति भेजेगी। इसका नियंता कोई और है, हम नहीं है, हम करके भी नहीं कर सकते। नहीं, युगों युगों की बात भी होती है। आज का जो युग है वो मतलब एक पब्लिक सिटी वाला युग है। आप जिस चीज की ज्यादा पब्लिसिटी होगी, वहाँ ज्यादा जिस हमेशा, एक मिनट मेरी बात सुनो, हमेशा प्रचार नकली चीजों का होता है, असली का कभी कोई प्रचार नहीं होता, और वो बहुत सुरक्षित होता है। इसलिए असली लुप्त होती जा रही हैं। तो असली इसलिए लुप्त होती जा रही है। लुप्त तो होती है, नष्ट कभी नहीं होती ना। हाँ, ये है, नष्ट नहीं होती, परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है। बाकी सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। जो था वही है और वही रहेगा। चलो, अच्छा माता जी, आपने हमें समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आते रहेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं कि माता जी का जो ये आश्रम है, ये स्थान है इनका, ये मंडावली रोड, मंडावली से और मौजमपुर तक, मंडावली से मौजमपुर रोड पे नदी के पास पड़ता है। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा माता जी के आश्रम पर आइए और इनके विचार सुनिए। और यहाँ भव्य सुंदर, बहुत ही अच्छा ये आश्रम इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ ये और शांति सुकून जो यहाँ मिलेगी, मैं नहीं मानता कहीं और आपको मिलेगी। तो इसी के साथ अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं मिलता, कोई काम करने नहीं आता जी, सही किसी तरह का नहीं है, ना आर्थिक, ना शारीरिक, और ना ही सामाजिक। ठीक है, हम अपने दर्शकों को ये सब आपके अब यहाँ आएंगे और आपको दर्शन करेंगे और आपको सब गुरु महाराज सब करेंगे। अच्छा, तो आगे दीजिए मतलब ये इधर